गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से आपका क्लास शुरू हो रहा है। तो इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली अभ्यास 2.1 जो हमारा था घन, यानी घन किसी संख्या का घन निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो हम घन कैसे निकालते थे इसके बारे में हमने जाना। और आज से जो हमारा टॉपिक क्लास 8 का जो मैथ है, इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास 2.2, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल किस तरह से निकाला जाता था। तो घन तो हमने आपको निकालना बता दिया कि किसी भी संख्या का घन यानी घन जब निकालना रहता तो हमने क्या किया कि उसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा कर देते हैं, तो हमको उस संख्या का घन प्राप्त हो जाता है। लेकिन बच्चों, इसमें क्या होता है, यानी घनमूल निकालने में हमको जब किसी भी संख्या का घनमूल निकालने को कहा जाएगा, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट यानी आपको याद रखना है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना है, दी गई संख्या का सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। जिस संख्या का हमको घनमूल निकालना रहेगा, उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है, हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पे जो संख्याएं हमको प्राप्त होंगी उनका हम त्रिक समूह बनाएंगे। त्रिक समूह यानी कि 3-3 का समूह बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में क्या करना बच्चों, जो हमको त्रिक समूह बनाने पे जो संख्या मिलेगी उन्हीं संख्या को हम परस्पर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा, यानी परस्पर गुणा कर लेंगे। और जो गुणा करने पे हमको जो संख्या प्राप्त होगी वही उस दी गई संख्या का क्या होगा, अभीष्ट घनमूल होगा। क्या होगा, अभीष्ट घनमूल होगा। तो इन चारों पॉइंट को आपको दिमाग में रखना। क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद उनका 3-3 समूह का हम जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद जो जोड़ा आपका 3 का लगेगा उनका हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा करने पे जो आएगा वही उस संख्या का क्या होगा, घनमूल होगा। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो जो यदि आपसे कहा जाए कि 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्या कहा गया बच्चों को, 64 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने आपको क्या होता है, पहला पॉइंट कि दी गई संख्या का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो आपको गुणनखंड करने के लिए आपको जो विभाज्यता के नियम है उसको आपको आना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो आपको गुणनखंड करने में परेशानियां हो सकती हैं या आ सकती हैं। तो एक बार हम फिर से आपको कुछ नियम है विभाज्यता के, उसको हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद इस संख्या का हम घनमूल निकालते हैं। तो पहले नंबर हमारा आता है 2 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, आप बिना उसको विभाजित यानी बिना भाग के आप कैसे बताएंगे कि यह संख्या जो है हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चा होता है क्या नियम, यदि दी गई संख्या के स्थान पे, इकाई के स्थान पे, दी गई संख्या के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8, ये कौन सी संख्या, 0, 2, 4, 6, 8, इन 5 संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इकाई के स्थान पे है तो वह संख्या आपकी 2 से विभाजित हो जाएगी, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो 2 के बाद बच्चों आता है 3 से विभाजित करने में, यानी 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों इसके लिए आपको नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए हमको ऐसी संख्या लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दी गई जो संख्या उसको आप जोड़ लीजिए, यानी
3 + 6 + 4 + 7। तो जोड़ लेते हैं हम। 3 और 6 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 में जो 7 जोड़ेंगे तो हमारा 13 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपका यहाँ पर 1 होता तो 21 हो जाता, तो 21 हमारा 3 से विभाजित हो जाता, तो हम कहते हैं कि यह संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको विभाज्यता के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब 2 के बाद आता है हमारा 4। तो 4 के लिए यही नियम होता है, अगर लास्ट से 2 अंक कोई भी, मान लीजिए संख्या का 4 आपको देखना कि 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो आप 2 अंक लीजिए। अगर 2 अंक यानी इकाई और दोहाई का स्थान मिला के जो संख्या है उसको लीजिए। अगर वह संख्या आपका 4 से विभाजित हो जाता है, तो वह जो है आपका पूरा अंक जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कितना है। 71 जो है 4 से विभाजित, 4 करना 4 3 21 4 7 28, यानी हमारा जो है यहाँ से 3 बच रहा है, 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह संख्या भी हमारे 4 से विभाजित नहीं होगा। तो 4 से विभाजित होने का नियम यही होता है कि लास्ट से यानी इकाई और दोहाई के स्थान पे जो संख्या है उसको हम 4 से भाग दे करके देख लेते हैं। अगर वह संख्या 4 से विभाजित हो जाता है यानी कट जाता है, तो आप कहेंगे कि पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो वह संख्या 4 से आपकी विभाजित नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारा बच्चे 5, यानी 5 से कौन सी संख्या? तो 5 के लिए नियम होता है बच्चे, इकाई के स्थान पे क्या हो? 0 और 5, यानी इसमें से कोई भी संख्या हो तो वह जो है हमारे बच्चे 5 से विभाजित हो जाता है। तो चलिए इन्हीं सब नियमों को आपको अपने दिमाग में रखना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए बातें हम करते हैं। सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे बच्चों? 64 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देखिए बच्चों इकाई के स्थान पे कितना है? 4 है, जो 2 से आपसे विभाजित हो जाएगा। तो हम जब 64 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4। क्या कह सकते हैं? 64 का आधा कितना होगा? और यहाँ देखिए फिर 2 से 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का 9, यानी 64 का जो फैक्टर हुआ वह हमारा हो गया। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 64 का गुणनखंड कितने बार है? 2 कितने बार है? 6 बार। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। तो पहला बात हो गया। आपको पहला पॉइंट आपको बताया था कि दी गई संख्या का क्या करना? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद दूसरी पॉइंट पे हमने बताया कि इनका त्रिक समूह यानी 3 3 का क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 का एक समूह, 3 3 का, यानी 3 का कितने समूह बने? 2, एक यहाँ और एक यहाँ। तो किसका समूह बना? 2 का। तो यहाँ 2 और यहाँ भी बना है 2, और यहाँ यानी 2 का 3 3 का 2 समूह बना है, कह सकते हैं। और यहाँ जो हमको मिला है उसका हम गुणा कर देते हैं, 2 गुना 4। तो एक संख्या का क्या होगा? घनमूल होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उसका त्रिक समूह यानी 3 का जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद 3 का जोड़ा लगाने पे जो संख्या मिलेगी उस संख्या को आप गुणा कर देंगे, और जो गुणा करने पे जो संख्या आपको मिलेगी वही उस संख्या का क्या हो जाएगा? अब घनमूल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली पे, यानी प्रश्नावली का जो सवाल है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जो आपका प्रश्नावली का जो सवाल है वह है, तो बच्चों आज का प्रश्नावली यानी आपका जो 2.1 है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो जिसमें से आपका पहला सवाल है वह है 2744। कितना है बच्चों? 2744। इसका हमें क्या करना है बच्चों? आप क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले दी गई संख्या का हम क्या करेंगे? घनमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ बगल में हम क्या कर लेते हैं? 2744 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको आगे आओगे। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पे कितना आपका? 4 है। तो 4 है तो 2 से विभाजित हो जाता है। तो यह
ये हमारी जो संख्या है यह भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 करना में 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 4। अब यहाँ यह भी देखिए इकाई के स्थान पे कितना है 2, यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब यहाँ देखिए बच्चों यह जो हमारा है यह 2 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना आ गया 3, और यदि हम इसको जोड़ते हैं 2 के बाद क्या आता है 3, तो 4 3 7 3 10, यानी 10 जो है 3 से भी नहीं होगा। तो 2 से नहीं विभाजित हुआ 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई द्वार का स्थान पे कितना 43 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना है 3, और 5 से विभाजित होने के लिए होना क्या चाहिए 0 या 5 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, जो कि है नहीं। तो बच्चों जो 343 होता है वह होता है हमारा 7 का क्यूब। क्या होता है 7 का क्यूब। तो यह जो संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो 7 चौके 28, कितना है 28, और कितना बचेगा 6, और 3 उतरेगा तो हो जाएगा 63। तो 7 9 49, 7 से कट जाएगा 749, और 7 का 9। तो यह हो गया बच्चे हमारा 2744 का अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे आप, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी 2744 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसके बाद बच्चे हमें क्या करना है, त्रिक समूह बनाना है, यानी दी गई संख्या का जो गुणनखंड है उसमें 3 3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ देखिए 3 का 2 का एक जोड़ा लगा और 7 का जोड़ा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा जो है 2 का एक जोड़ा लगा हुआ है और एक जोड़ा लगा हुआ है 7 का। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे 7 का जोड़ा लगा है तो 7। अब क्या करेंगे, गुणा कर 2 7 14, कितना हो गया 14। तो हम कहेंगे 2744 का जो घनमूल है वह कितना है 14। तो इसी प्रकार से बच्चों आप अपने सवाल यानी अपने बुक के जितने भी सवाल हैं आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए एक सवाल और हम आपको बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम दूसरा सवाल देखते हैं। जो दूसरा सवाल है बच्चों वह आपका है 1,17,649। इसका बच्चों क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले दी गई संख्या का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसका 1,17,649। तो अगर बच्चों हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए हमारा इकाई के प्लेस में कितना है 9 है, जो आपका 2 से विभाजित होने के नियम का पालन नहीं करता है। अब 2 के बाद कितना आता है 3 के लिए क्या नियम है, अंकों का योग, यानी जोड़ लेते हैं। तो 1 1 2 7 2 9 9 6 15 15 4 19 और 19 और 9 हमारा हो जाएगा 28। 28 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद 3 के बाद 4 आता है तो देखते हैं 2 अंक यानी 49 सही, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये भी हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं 5 पर। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं, या तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 4 से भी नहीं होगा, 5 से क्या नियम है, इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए 0 या 5, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखते हैं संख्या जो हमारी 7 से चलिए बच्चे हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 करीब 7 और 4 11, तो यहाँ हो जाएगा 47। तो 7 7 49 7 42 6, और यहाँ बचेगा 5, यहाँ से 7 8 56 7 0 7 7 49, यानी 7 से विभाजित हो जाएगा। अब फिर चलिए देखते हैं 7 से करते हैं, 7 गुना 14 2 और यहाँ 8 हो जाएगा 28। तो 7 चौके 28 7 0 7 का 7। तो चलिए बच्चे देखते हैं 7 से 7 त्रिके 21, 3 बचेगा और 0 30, 7 चौके 28 और 2 और 1 7 त्रिके 21।
343 तो हमारा 7 का क्यूब होता ही है, यानी 7 चौक 28 और 7 49, 7 का नाम 7, यानी हम लिख क्या सकते हैं इसको 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 39 6 12। उसके बाद 3 का हम समूह बनाते हैं, 3 का 7 का 3 का समूह कितने बनेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7, 7 7 49। तो बच्चों हमारा इसका जो घनमूल हो गया वह कितना हो गया 50। तो हम लिखेंगे अतः 1,17,649 का घनमूल 49। ये सवाल क्या हो गया आंसर। तो बच्चों आपके सवाल जितने भी आपके प्रश्नावली 2.2 में पहले नंबर सवाल में दिए गए हैं, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए आते हैं इसका देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में भी बच्चों हमसे कहा गया कि निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं हम। तो पहला सवाल है बच्चों हमारा 5000 माइनस 5832। इसका क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ देखिए माइनस दिया, तो माइनस से आपको डरना नहीं, यानी आप जानते हैं कि यदि किसी भी संख्या का घन निकाला जाता है, अगर वह माइनस है तो माइनस संख्या का जो घन होता है, घन यानी माइनस ही आता है। और किसी भी संख्या का अगर माइनस है उसका हम घनमूल निकालेंगे तो अभी हमारा क्या आएगा माइनस में ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का सबसे पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए करते हैं, यानी माइनस 5832। तो माइनस लिखेंगे नहीं, हटा देते हैं उसके बाद अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए देखिए 2 इकाई के स्थान पर, तो 2 से विभाजित हमारा हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 का 9 2, 2 छक्के 12। और देखिए 6 है, अभी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 का 9 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16, 8 है, तब भी हमारा 2 से विभाजित होगा। तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18। अब ये जो है हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे कितना आ गया हमारा 9। अब देखते हैं 7 2 9 9 18, यानी 18 आ रहा तो 3 से हमारा विभाजित हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 गुना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 4 2 6, 6 3 9, यह भी 3 से विभाजित होगा। 3 8 24, 3 का 9 3, यह भी 8 9 3 से हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 7 21, 7 2 9, यह भी हमारा 3 से विभाजित होगा। 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 तो बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 5832 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। अब क्या करना है बच्चे, हमें इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो हम इसको पैडिंग बना सकते हैं ऐसे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, या लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और क्या करना है, तुमको 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, क्योंकि 1 2, यानी यहाँ पे 3 जोड़ा लगाएंगे, 2 का 1 जोड़ा और 3 3 का 2 जोड़ा। इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 1, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, 6 त्रिक 18, ये आ जाएगा माइनस 18। इस घनमूल यानी किसका माइनस 5832 का घनमूल कितना आ गया माइनस 18। नीचे लिखेंगे आप अतः माइनस 5832 का जो घनमूल है, घनमूल माइनस 18 है। यही सवाल का क्या हो गया आंसर। तो बच्चे आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के यानी अभ्यास 2.2 के जितने भी आपको सवाल दिए गए पहले नंबर और दूसरे नंबर में, आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, और इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।